बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सिलसिले में हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में ये है द सम ऑफ S9 एंड S7, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 203 के बराबर। given that S9 plus S7 is equal to 203. It is also given that S9 minus S7 is equal to 49. इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1 और यह है नंबर 2। वेयर S7 क्या है? पहली 7 टर्मों का सम और S9 पहली 9 टर्मों का सम। आपने निकालनी है सीरीज। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यह कहा जाए कि आपने सीरीज निकालनी है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो अब ये जो गिवन चीज़ें हैं हमारे पास, जो गिवन डाटा है, इसकी मदद से ही मैं ए निकालूंगा और डी निकालूंगा। आइए पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो ये आ गया 2SN इज 2S9 आएगा भाई। 2S9 इज इक्वल टू 252। 2 पर डिवाइड किया तो S9 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 126। अब S9 का फार्मूला क्या है? S9 का फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला यूज करने लगा हूं, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की जगह पे जब 9 पुट करूंगा तो S9 का फार्मूला बनेगा 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। S9 किसके बराबर है? 126 के बराबर। ये देखें, ये इसकी कीमत वो यहां पे पुट कर दें आप, यह आ गया 126 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस 8D। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा अगेन 252 इज इक्वल टू 9 2 18D प्लस 70, ओहो ये आएगा 9 2 18A प्लस 72D। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और S7 की वैल्यू निकालेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब ये देखें जरा, हमने सीरीज निकालनी है, ये चीज जहन में रखनी है। सीरीज निकालने के लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन भी आएगी जिसके अंदर ए और डी होगा, उनको हल करके तो मैं ए और डी निकालूंगा। कीप इन माइंड, सब्ट्रैक्ट किया मैंने दोनों को, ये से कैंसिल हो गया, 2S7 आ गया। 2S7 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस किया तो 203 में से 49 गए तो बाकी कितने रह गए? 203 में से 49 गए तो बाकी रह गए, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9, 154 दोनों को मैंने माइनस किया तो 154 आ गया। अब देखें, यहां से 2 के साथ डिवाइड किया तो S7 की कीमत मेरे पास आ गई 2 7 14 1 15 77 आ गई। अब S7 का फार्मूला क्या होगा? S7 का फार्मूला है 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 77। तो ये आ गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 2A
प्लस 7 में से 1 के बाकी रह गए 6, 6d इज इक्वल टू 2 को 177 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ जाएगा 154। अब 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 14a प्लस 42d इज इक्वल टू, ये मेरा ख्याल है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर मैं 7 के साथ इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 दूनी 14 तो 7 दूनी 14, 2a प्लस 6d आ गया डिवाइड बाई 2, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 के साथ डिवाइड किया तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, तो a किसके बराबर निकल आया 11 माइनस 3d। इसका नाम मैं रखूंगा नंबर 4 और इसको मैं पुट करूंगा 3 के अंदर ताकि मुझे वहां से d मिल जाए। पुट इन 3, मैंने a और d ही निकालने हैं, ये मेरा मेन टारगेट, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। 252 इज इक्वल टू 18, a की जगह पे आ गया 11 माइनस 3d प्लस 72d, 252 इज इक्वल टू 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है 11 8 88 हासिल 8, 11 के 11 8 19, 198 माइनस 54d प्लस 72d। 252 में से 198 माइनस कर दिए और 72 में से जब 54 निकलेंगे तो क्या आंसर आता है, यहां पे बन गए 8, इधर आ गया 6, 18, तो यहां पे आ जाएगा 18d। अब हमने 252 में से 198 निकालने हैं तो वो 54 आ जाएगा, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 18d। तो d की कीमत किसके बराबर आ गई, ये 3 के साथ डिवाइड हो गए, 3 के बराबर आ गया। अब हम इस d की वैल्यू को क्या करेंगे 4 में पुट करेंगे। पुट इन 4, you will get a is equal to 11 minus 3 into 3, 11 minus 9 is equal to 2। अरे वाह क्या बात है आपकी, a भी निकाल लिया। अब पहली टर्म हमारे पास आ गई a 2 के बराबर। अब सेकंड टर्म किसके बराबर होगी, ये जो पिछली टर्म है इसके अंदर d को ऐड कर देंगे। अब a3 किसके बराबर आएगा, ये जो पिछली टर्म है 5, इसके अंदर d को ऐड कर देंगे एंड सो ऑन। देयरफॉर सीरीज इज, पहली टर्म आ गई 2 प्लस 5, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म प्लस सो ऑन। ये सीरीज आपने फाइंड आउट करनी सी, सो कर ली। क्वेश्चन नंबर 13 भी मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 12 से। दो कंडीशंस हमें दी गई हैं, एक तो हमें बताया गया है कि S9 ओवर S7 18/11 के बराबर है और A7 जो है दैट इज इक्वल टू 20, और आपने सीरीज मालूम करनी है। तो जब भी सीरीज मालूम करनी हो तो दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अब ये जो गिवन कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, इनको यूज़ करते हुए हम फिर A और D निकालेंगे। जब A और D निकल आएगा तो सीरीज निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। गिवन A7 इज इक्वल टू 20। अब A7 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो यहां पे आ गया फिर A प्लस 6D इज, ओहो D छोटा आएगा बच्चे, 6D
इज इक्वल टू 20। तो ए की कीमत एहतियातन निकाल के रख लेते हैं, 6d के बराबर आ गई। इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, इसका नाम रख दिया नंबर 1। आल्सो गिवन S9 ओवर S7, S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18/11। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई S7 का फार्मूला आ गया 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18/11। ये देखें, ये S9 का फार्मूला ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और S7 का फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आगे ये देखें, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 2a प्लस 8d डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 7 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 11। अब देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये देखें, 9 को 18 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन होती नज़र आ रही है। 9 1s are 2, 9 2s are 18। तो ऊपर आ गया 2a प्लस 8d डिवाइडेड बाई 7 2s are 14 हो जाएगा ये, प्लस 42d इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा सिंपल 2 और इधर रह जाएगा 11, क्योंकि इस 9 को मैंने 18 के साथ कैंसिल कर दिया है। ये मैंने थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की है। यहाँ से 2 कॉमन लिया, उसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ऊपर a प्लस 4d आ गया और इधर 1/11 रह गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 11a प्लस 44d इज इक्वल टू 14a प्लस 22d। उसके बाद फिर इन सबको उठाकर मैं इधर ले गया, 14a में से 11a माइनस कर दी, 42d में से 44d, तो 3a माइनस 2d आ गया। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। अब 1 क्या है? 1 में हमें a दिया गया है 20 माइनस 6d, पुट a इज इक्वल टू 20 माइनस 6d। तो a की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम? 20 माइनस 6d माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 60 मनफी 18d माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो 60 इज इक्वल टू 18 2 20, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई। d इज इक्वल टू 3। d निकाल लिया आपने। अब इसको उठाकर हम कहाँ पुट करने वाले हैं? 1 के अंदर, तो वहां से हमें a मिलेगा। पुट इन 1, तो a इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इंटू 3, 20 में से 18 रह गए, बाकी रह गए 2, तो a किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो ये है जी हमारी फर्स्ट टर्म। अब a2 किसके बराबर आएगा? फर्स्ट टर्म में आप d को जमा कर देंगे। अब a3 किसके बराबर आएगा? a2 में आप d जमा करते जाएंगे। ये किसके बराबर आ गया? 8। सो सीरीज इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर आपने अर्थमेटिक सीरीज की कभी 3 टर्म सपोज करनी होंगी, कभी 4, कभी 5, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? अगर तो टर्मों की तादाद ऑड होगी तो a से शुरू करेंगे, दाएं तरफ d ऐड करते जाएंगे और बाएं तरफ d माइनस करते जाएंगे। तो ये देखें 1 2 3 टर्म्स पूरी होगी। अगर टर्मों की तादाद 5 सपोज करनी होगी तो a इधर a प्लस डी ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में d माइनस कर दिया, इसमें फिर d ऐड कर दिया, इसमें d फिर माइनस कर दिया। लेकिन अगर तादाद इवन हो, वैसे 4 टर्में सपोज करनी है,
तो फिर ए से शुरू नहीं करेंगे बल्कि ए प्लस डी और ए माइनस डी से शुरू करेंगे। इधर 2d ऐड करते जाएंगे, इधर 2d माइनस करते जाएंगे। इसी तरह जब 6 टर्म लेनी होंगी तो a माइनस डी और a प्लस डी, इसमें 2 ऐड करते जाएंगे और इधर 2 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखें, द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 24। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर हैं जिनका सम 24 के बराबर आता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 440 के बराबर आता है। तो आपने बताना है कि नंबर क्या होंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट 3 नंबर्स ऑफ AP आर, अब 3 नंबर सपोज करने हैं तो क्या सपोज करेंगे हम, a प्लस डी और a माइनस डी। पहली कंडीशन क्या है कि इन तीनों का सम 24 के बराबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। इनका सम जो है a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका सम किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 24। तो डी डी के साथ कैंसिल होगा, a जमा a, आंसर आया 3a के बराबर 24। तो a किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। रिमेंबर कि अब हमें a और d की कीमतें निकाल के इसके अंदर पुट करनी है तो हमारी तीनों टर्म्स निकल आएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि इनकी प्रोडक्ट 440 के बराबर है, खतरा 440 वोल्ट, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, 440 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, सेकंड गिवन कंडीशन क्या है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर किसके बराबर आता है, 440। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक बात आपने नोट की होगी कि a माइनस डी और a प्लस डी मिलके क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये a एज इट इज आ जाएगा साथ, इज इक्वल टू 440। बट वेरी नॉटी बॉय यू आर, आपने तो a पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बट a किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम a का स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू a की जगह पे आ गया 8 इज इक्वल टू 440। यहां से मुझे d की कीमत मिलने वाली है 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 440 को मैं 8 पर डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 55। अब डी स्क्वायर की कीमत कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तो डी स्क्वायर मेरे पास बराबर है किसके आ गया जी, डी स्क्वायर आ गया 9 के बराबर। 64 में से 65 निकाले, बाकी रह गए 9। तो डी दो तरह का आ गया, प्लस माइनस 3। ठीक है, लेकिन a की कीमत क्या है, a की कीमत हमारे पास 8 है और d किसके बराबर है, एक तरफ प्लस 3 ले लेते हैं और एक तरफ a तो 8 ही रहेगा लेकिन d माइनस 3 के बराबर लेंगे। अब a और d हमने निकाल लिया है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पहला नंबर है मेरा a माइनस डी, a की जगह पे आ गया 8, d की जगह पे आ गया 3, तो पहला नंबर निकल आया 5। उसके बाद अगला नंबर है a की कीमत तो 8 निकली हुई है। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a की कीमत क्या है 8, d की कीमत क्या है 3, जवाब आ गया 11। 3 नंबर्स क्या आए अब मेरे पास, 3 नंबर्स आर, एक आया नंबर मेरे पास 5 और एक 8 और एक 11। इनको आप ऐड करके देखें, 11 और 8 19, 19 और 5 24, इनको ऐड करते हैं तो आंसर 24 आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई करें, 5
8 और 40, 40 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 440, तो देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। अब हमारे पास a माइनस डी, अगर a हमारे पास 8 हो तो d की कीमत क्या है -3। इस केस में पहला नंबर 11 के बराबर आएगा, दूसरा नंबर 8 ही रहेगा, फिर a प्लस डी, a की जगह पे 8 और d की जगह पे -3, नंबर आ गया 5। तो 3 नंबर्स आर इस केस में आएगा 11, 8 एंड 5। तो इनको भी आप ऐड करके देखें, आंसर 24 के बराबर आएगा, और मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर 440 के इक्वल आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने 4 नंबर सपोज करने हैं एपी के, उनको ऐड किया जाए तो आंसर हमारा आना चाहिए 32 के बराबर, और उनको स्क्वायर करके ऐड करें। अब उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको स्क्वायर करते जाना है और ऐड करते जाना है। स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए 276 के बराबर। तो अब 4 नंबर सपोज करने हैं। लेट द 4 नंबर्स इन एपी आर 4 numbers in AP are a प्लस डी और a माइनस डी से शुरू करेंगे और दो का फर्क डालते जाएंगे। a प्लस इधर आ जाएगा 3d, इधर आ जाएगा a माइनस 3d, इसमें भी 2d माइनस करेंगे तो माइनस d आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं a ले लूँगा ना तो ये फिर वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए अगर इवन होंगे तो a प्लस डी और a माइनस डी लिख के 2 का फर्क डाल लेंगे। अब पहली कंडीशन क्या है, इन चारों को ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है 32 के बराबर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है, इनको जब आप ऐड करते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, your answer is 32। राइट, ये 3d के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और ये वाला प्लस डी माइनस डी के साथ कट जाएगा। हमारे पास आ गया a प्लस a प्लस a प्लस a, तो सबको ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ गया 4a इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के बराबर आ गई। राइट, अब दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ हूज स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर लें और उसको सम कर दें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। a मुझे मिल गया, यहां से मैं d निकालूंगा और a और d की वैल्यूज यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा। आइए पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं। a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। उसके बाद फिर इसकी बारी आती है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 276। यहां पे देखो जरा, a स्क्वायर जमा a स्क्वायर 2 3 4 4 a स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर। अब ये वाला 6ad के साथ फिनिश, खत्म, खल्लास। ये वाला 2ad माइनस 2ad के साथ फिनिश। तो डी स्क्वायर वाली रकमें बच गई 9 9 और 1 10 10 और 1 10 और 1 11 11 और 9 20। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276।
लेकिन डी की ए की कीमत क्या है, ए की कीमत, बट ए हमारे पास है 8 के बराबर, बट ए इज इक्वल टू 8, बट ए किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। तो ये आ गया 4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 22d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 64 64 को 4 के साथ ज़रब दिया तो 256 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 20d स्क्वायर को एक तरफ करें, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। 276 में से 250 56 निकाले तो जवाब रह गया 20। 20d स्क्वायर, तो d स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ देयर आर टू केसेस। पहले केस में a हमारे पास 8, d आएगा प्लस 1, इधर a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू माइनस 1। पहला नंबर क्या है हमारा, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a की जगह पे आ गया 8, d की जगह पे आ गया 1, नंबर आ गया 5 के बराबर। a माइनस d, a की कीमत है हमारे पास 8, d की कीमत है 1, नंबर आ गया हमारे पास 7। a प्लस d, a हमारे पास है 8, d की कीमत 1, नंबर आ गया 9। a प्लस 3d, a हमारे पास है 8, d हमारे पास है 1, नंबर आ गया 11। तो 4 नंबर्स आर 5, 7, 9, 11। इनको ऐड करके देखें, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 32। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 81 ऐड किए तो 200 में 49 ऐड किए तो उसके बाद 25 ऐड किए तो आंसर इसका 276 ही आएगा। ठीक है, अब यहां भी क्या सूरत हाल है, a माइनस 3d, a की जगह पे 8, d की जगह पे -1, आंसर इज 11। a माइनस d, a किसके बराबर 8, d इज इक्वल टू -1, आंसर इज 9। a प्लस d, a की कीमत 8, d की कीमत 1, नंबर इज 7। a की कीमत 8, d की कीमत -1 पुट करेंगे तो 5। नंबर्स आर 11, 9, 7, 5। चेक करना चाहें 11 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, ये 276 के बराबर आना चाहिए। अच्छा जी, इसमें जमा करेंगे जी 121, 81, 49, 25, 9 से 5 14, 14 15, 15 16, हासिल 1, 2 3 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 2 17, हासिल 1, 276 आ गया जी। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड किया, आंसर 276 के बराबर आ गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।